कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी तैयारी। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इधर हमारे घर की है फर्स्ट जन्माष्टमी, तो हम लोग प्रिपरेशन करना शुरू हो गए थे एक दिन पहले से ही। बिकॉज़ मैं आई एक दिन पहले थी अपने मायके से, अपने ससुराल। बिकॉज़ मैं गई थी, आप लोगों को सबको पता है कि मैं रक्षाबंधन वहीं पे थी नागपंचमी से, तो मैं आई थी फटाफट से। इधर हम लोग तैयारी करना स्टार्ट हो गए थे। मैंने बहुत 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 सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगाई थी, बिकॉज़ यार मुझे टाइम नहीं था कि मैं ऑफ़लाइन जा कर के ख़रीदूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की हुई थी। क्वालिटी सबकी A1 आई। माँ इधर लड्डू गोपाल जी को पहना रही थी कपड़े। और सबसे अच्छी चीज़ हुई कि हमें झूला मैंने ऑर्डर किया था, और झूले के साथ साथ मुझे एक और बाल गोपाल जी मिले। तो वही हम लोग प्लानिंग कर रहे थे किसको हम लोग जन्म कराएंगे। तो यही सब बातें हो रही थी। इधर पतिदेव को कुछ ऊपर दिख गया, वो अपना क्लीन वगैरह करने लगे, क्योंकि हमें बेसिकली तैयारी करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो रात में ही मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हुई थी तैयारी पूरी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था, उसको हम लोग अगेन चेंज करा बाद में उसको थोड़ा सा। और कैसी लग रही है प्रिपरेशन आप लोग ये बताइएगा। और अगर आप लिंक बोलोगे तो मैं सारे सामान का आपको एक बार लिंक भी भेज दूँगी। सारा A1 क्वालिटी आया था, और अंडर मुझे लगता है अंडर 1000 मुझे सारा सामान इसका रिसीव हो गया था। फिर इधर पतिदेव को मैंने बोला था कि आप झूला सेट कर दीजिए, बिकॉज़ झूला के जो पेंच वगैरह लगे हुए थे इसमें स्क्रू हमें अलग से मिले थे, उसको करके पूरा फिक्स करना था। इधर वो करने लगे थे, और बहुत सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही थी कि हमारा नया नया सा घर है और भगवान जी का जन्म होगा। तो अंदर से मन बहुत खुश था। होता है ना कि कुछ नई चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मन में ये रहता है कि क्या चीज़ हो और क्या चीज़ कर दें। तो आप लोग के घर में कैसी तैयारी चल रही है ये भी मुझे एक बार पूरे तरीके से अपडेट करिएगा। आप लोग भी कमेंट में मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो चल रही है कुछ इस तरीके से। रात के बजे हुए थे इस टाइम पे 2:30, जिस टाइम पे हम लोग कर रहे थे तैयारी। बार बार सेट कर रहे थे, बार बार हटा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। कभी कभी होता है कि आप कुछ और प्लान करते हो, अचानक से कुछ और होने लगता है, तो कुछ चीज़ें मिस भी थी। तो वो भी फ़िलहाल कुछ इस तरीके से पतिदेव ने स्टार्ट कर दिया था भगवान जी का दरबार सजाना जन्म के लिए। क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ऑफिस भी निकलना था, तो हम लोग ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट ये कह सकते हो यार कि 80% चीज़ें हम लोग करके गए थे। उसके बाद मॉर्निंग की सारी चीज़ें जो हैं, प्रसाद वगैरह बनाना, वो सब कुछ नेक्स्ट डे का माँ ने किया था। लग गई थी भूख यार, बहुत तेज़ बजा था 3। तो हम लोग इधर खाना वाना अपना निकालने लगे थे। मैंने ही निकाल करके सर्व किया था, आप खुद भी खाया, पतिदेव को भी खिलाया। और उसके बाद माँ एक्चुअली खा करके सो चुकी थी यार, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। देन मैं ऊपर आते आते मतलब आप ये सोचो यार कि वर्किंग होने के साथ साथ आपको घर मैनेज करते करते मुझे 3 बज गया था। मैं 3 o'clock पे ऊपर आई हूँ। देन मैंने अपना पूरा चेंज वेंज करके, मैं मॉर्निंग की भी प्लानिंग कर रही थी, तो चेंज वेंज करके मैं आराम से फेस वॉश करके पूरा अपना नाइट केयर करके मैं लेटने ही जा रही थी। फिर मुझे अचानक से याद आया यार लगा लेती हूँ, वरना मॉर्निंग में क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, और जब मैं घर आऊँगी तो मैं भगवान जी का काम करूँगी या मैं खुद से रेडी होंगी। इस वजह से मैं बैठ गई थी इधर नेल पेंट लगाने, और पतिदेव कर रहे थे कैप्चर। उन्होंने बोला सब चीज़ एक तरफ, मेकअप और फैशन लड़कियों का एक तरफ। इस तरीके से करके हमारी कुछ बातें हुई, और उसके बाद हमने लिया अच्छे से नींद। मॉर्निंग में मुझे उठना पड़ा ऑन टाइम, बिकॉज़ नेक्स्ट डे मेरा था प्रॉपर ऑफिस। यहाँ पे बहुत कैसा शेड है, हाँ यार ये भी बताइएगा मुझे। बहुत प्यारा सा एक्चुअली मेरा प्लान था पिंक साड़ी पहनने का, इसलिए मैंने पिंक नेल पेंट लगाई हुई थी। और लगाने के बाद फिर यार मतलब मॉर्निंग की ही कुछ चीज़ें डिस्कशन करते हुए हम लोग सो भी गए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।